दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। जब देखो कुछ न कुछ ऊट पटांग बयान देती रहती हैं। कभी ईवीएम को लेकर बीजेपी की पोल खोलती हैं, तो कभी माता के चरणों में मोदी जी की फोटो रखने की बात कहती हैं। लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। रेखा गुप्ता ने अब कहा है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी हनुमान हैं। इनकी पूंछ में आग लगती है तो इन्हें अपनी सारी पावर याद आ जाती है। ये बयान सीधे सीधे भगवान हनुमान जी का अपमान है। अगर रेखा गुप्ता को धर्म या रामायण की थोड़ी भी जानकारी होती तो ये कभी इस तरह का फालतू बयान नहीं देती। इन्हें पता होता कि हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं। उनकी शक्ति राम नाम से आती है, आग से नहीं। बचपन में ऋषियों के श्राप की वजह से वे अपनी शक्तियां भूल गए थे। वरदान ये था कि जब जरूरत पड़ेगी तब कोई उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाएगा। पूंछ में आग तो रावण ने लगाई थी, जिसे आज भी हिंदू एक अपमानजनक घटना मानते हैं। और इस तरह से उस घटना को अपने भाषण में इस्तेमाल करना न सिर्फ हनुमान जी का अपमान है, बल्कि पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। लेकिन अब बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उन्हें धर्म की रक्षा याद नहीं आएगी। अब वो इस बयान पर कोई बवाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार बयान किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि खुद की सीएम ने दिया है। मतलब धर्म को लेकर भी बीजेपी का दोहरा रवैया है। कोई दूसरा करे तो अपमान, खुद कहे तो सम्मान। देखिए, एक बात तो साफ हो गई है, बीजेपी किसी की नहीं है। ना उसे हिंदुओं की चिंता है और ना ही हिंदू धर्म की। ये लोगों की गलतफहमी है कि बीजेपी को हिंदुत्व की फिक्र है। रही बात रेखा गुप्ता की, तो वो मानसिक रूप से हिल गई हैं, कुछ भी बोली जा रही हैं। याद होगा आपको, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, जब रेखा गुप्ता जी ने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी थी। यहाँ इनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया कि एबीवीपी और बीजेपी हर जगह चुनाव जीत जाती है, तो लोग कहते हैं कि ये लोग ईवीएम हैक कर लिए हैं। तो रेखा गुप्ता ने बिना कुछ सोचे झट से कहा कि 70 सालों से जब कांग्रेस ईवीएम हैक करके बैठी थी तो किसी को दिक्कत नहीं थी, और आज हमने कर लिया तो सबको दिक्कत हो गई। मतलब ऑन कैमरा रेखा गुप्ता ने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी ईवीएम हैक करके चुनाव जीतती है। इसके पहले इन्होंने मोदी जी को बातों बातों में ही महिषासुर यानी एक राक्षस बता दिया था, जब रेखा गुप्ता ने कहा था कि माता के चरणों में मोदी जी की फोटो रखी जाए। अब ये तो सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा के चरणों में राक्षस महिषासुर की फोटो या मूर्ति रखी जाती है। तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या रेखा गुप्ता मोदी जी को राक्षस बता रही हैं? इनकी यही हरकतें हैं जो इनसे सीएम पद संभाला नहीं जा रहा। इनके पति सारा जिम्मा देख रहे हैं। जी हाँ, आपको यकीन ना हो तो ये कुछ तस्वीरें देख लीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब इन्हें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में फुलेरा पंचायत जैसी सरकार चल रही है। तस्वीरें सामने आई जिसमें दिखा कि दिल्ली के अधिकारियों की मीटिंग रेखा गुप्ता के बजाय उनके पति ले रहे हैं। कई जगह पर रेखा गुप्ता भी मौजूद रहती हैं, लेकिन उस मीटिंग को चलाते उनके पति ही हैं। उस समय तो लोग समझ नहीं पाए कि इसकी वजह क्या है। आखिर रेखा गुप्ता के सीएम होते हुए उनके पति क्यों मीटिंग ले रहे हैं? लेकिन अब धीरे धीरे रेखा गुप्ता के बयानों को देखते हुए समझ आ रहा है कि ये कितनी महान किस्म की है। इसी वजह से इनके पतिदेव को जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही हैं। ये बस नाम की सीएम बनाई गई हैं ताकि बीजेपी का महिला सशक्तिकरण वाला चेहरा चमकता रहे। बाकी सच क्या है ये आप खुद ही समझ लीजिए।